हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 साइंस चैप्टर 2 देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक या अवयव। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने चैप्टर 1 में जो भोजन हम करते हैं उसका लिस्ट बनाया था। वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दिस ऑन इट्स मैप। और हमने फूड आइटम्स को आइडेंटिफाइड भी किया था जो कि इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जो भोजन खाए जाते हैं, और इसे मैप में मार्क भी किया था। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी, अनदर में बी राइस। भोजन में क्या क्या होता है, हमारी खाने की चीज़ों में क्या क्या हम लेते हैं? चपाती, दाल और ब्रिंजल करी और राइस भी लेते हैं। सांभर एंड अ वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडीज फिंगर, और सांभर वेजिटेबल्स वगैरह भी लेते हैं जैसे कि लेडीज फिंगर। येट अनदर मील कुड बी अप्पम, फिश करी एंड वेजिटेबल। और भी भोजन में जैसे हम अप्पम ले सकते हैं, फिश करी और वेजिटेबल भी हम ले सकते हैं। मीन्स हम अलग अलग प्रकार के भोजन ले सकते हैं। एक्टिविटी 1 में देखते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम मेड इज सम काइंड ऑफ ग्रेन। जो हमारा भोजन होता है वह कम से कम एक आइटम का जरूर होता है जो कि अनाज से बना हुआ होता है, कुछ प्रकार के अनाज से बना हुआ होता है। अदर आइटम्स कुड बी अ दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरे आइटम्स में जो दाल हो सकते हैं, है ना, चिकन या मीट या वेजिटेबल्स, ये सब हो सकते हैं। इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। इसमें हम और भी आइटम्स इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कि दही, मक्खन, दूध, अचार वगैरह। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स आर गिवन इन द टेबल 2.1। 2.1 में कुछ दिया हुआ है आपका फूड आइटम्स वगैरह। यू depicted on the map in chapter 1. Add some more meals to this list and enter this in table 2.1। तो इसको हम देखेंगे कि हम इसमें क्या क्या है, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ठीक है। टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स या स्टेट में जो जो लिए जाते हैं। जैसे कि पंजाब में क्या हो गया, मक्के की रोटी, है ना। दाल में राजमा, और वेजिटेबल्स में सरसों साग वगैरह लिया जाता है जो कि मस्टर्ड लीफ वगैरह होता है। ठीक है। सरसों का साग मीन्स क्या होता है, सरसों की पत्तियां जो होती हैं उनसे सब्जियां बनती हैं। अदर मीन्स एक्स्ट्रा में कर्ड, घी, ये सब ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, ग्रेन का आइटम होता है राइस। आइटम ऑफ दाल वगैरह, मीट वगैरह में क्या है, ये तुअर दाल एंड रसम, ये सब होता है। वेजिटेबल्स में क्या होता है, कुंदरू, और अदर्स में बटर मिल्क, घी, पिकल, ये सब। ठीक है। तो इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी इन आवर मील्स। कभी कभी जो है हमें सभी प्रकार के वेराइटीज़ हमारे भोजन में नहीं मिल पाती हैं। इफ़ वी आर ट्रेवलिंग, जैसे कि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं। वी मे ईट वाट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे। तो हम जो भी हमें रास्ते में मिलता है वो हम खा लेते हैं। इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस। और तभी ज़रूरी नहीं होता है कि हमें सभी चीज़ मिले। इनमें से कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं भी मिलती हैं। टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ टाइम। तो हमेशा हमें हर चीज़ें नहीं मिल सकती हैं। देयर मस्ट बी सम रीज़न थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच अ डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये इस प्रकार की प्रॉपर थाली की डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हमेशा हमें हर समय हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस। क्या तुम ऐसा जानते हो कि हमारे शरीर को अलग अलग भोजन के लिए अलग अलग उद्देश्य, शरीर के अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग भोजन की ज़रूरत पड़ती है।
2.1 व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन। तो डिफरेंट फूड आइटम्स में क्या क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि हर एक डिश में या हर एक भोजन में जो भी हम बनाते हैं उसमें एक या एक से अधिक सामग्री होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जो कि हमें प्लांट से और एनिमल से मिलते हैं। दिस इंग्रेडिएंट्स contain some components that are needed by our body. These components are called nutrients. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और ये हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और हमारे बॉडी के जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हैं, इनके नाम हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स। इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। इसमें फाइबर्स और वाटर भी होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। डू ऑल फूड्स कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। विथ सम सिंपल मेथड्स वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। तो हम कुछ टेस्ट करके भी ये जान सकते हैं कि इसमें जो हैं इंग्रेडिएंट्स कुछ हैं और इसमें से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें मिलते हैं, ये हम टेस्ट करके जान सकते हैं। द टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपलर टू डू एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स कौन से फूड में कौन कौन से इसमें टेस्ट करके हम जान सकते हैं कि किस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, किस में प्रोटीन होते हैं और किस में फैट होते हैं। लेट अस डू दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल आवर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो अब हमें क्या करना है, टेस्ट करना है और इसके रिकॉर्ड को टेबल में लिखना है। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आयोडीन के सॉल्यूशन होने चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए और कॉस्टिक सोडा होना चाहिए। ये जनरली आपके पास होंगे नहीं, तो आप अपने जो स्कूल में आपके टीचर जो कराते हैं प्रैक्टिकल वगैरह, वहाँ से आप ये सब चीज़ें ले सकते हैं। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। इसके लिए आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और ड्रॉपर की भी ज़रूरत पड़ेगी। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। आप इसे पके हुए भोजन या तो फिर कच्ची चीज़ों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। टेबल 2.2 शोज यू अ वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस टेस्ट। उसके बाद हम इसे टेबल 2.2 में हम कर सकते हैं। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ फूड आइटम्स टेबल में दिए हुए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। आप इसे किसी भी फूड आइटम्स के साथ में टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको इसे बहुत ही केयरफुली मीन्स सावधानीपूर्वक करना होगा और आपको ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरह से ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाए। आप इसे ईट या खाने या फिर टेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फ्रॉम योर टीचर कैन प्रिपेयर देम एज गिवन इन द बॉक्स। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो आप ये अपने टीचर से ले सकते हैं। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम अब इसे टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स। वी कैन इजीली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम्स कंटेन्स स्टार्च। तो हम देख लेते हैं इसमें टेस्ट करके, ये स्टार्च और शुगर के रूप में होते हैं, ठीक है। अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन टू अ टेस्ट ट्यूब हाफ फीड विद वाटर। आयोडीन को हम प्रिपेयर करने के लिए, आयोडीन का डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ बूंदे टिंचर आयोडीन की
टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसमें थोड़ा पानी भी डालते हैं। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट लेते हैं, डिसॉल्विंग 2 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट किस में लेते हैं, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में हम मिक्स करते हैं। एंड 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर मेक्स द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। तो ये बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, 10 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर। ओके, अब देखते हैं एक्टिविटी 2, टेस्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का टेस्ट करते हैं हम। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। हम क्या करते हैं, फूड आइटम या फिर कुछ भी कच्ची चीज़ हम लेते हैं। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट, और उसमें 2-3 बूंदें हम आयोडीन सॉल्यूशन की डालते हैं। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। अब आपको ये देखना है कि फूड आइटम में कोई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। डिड इट टर्न ब्लू ब्लैक, क्या ये ब्लू कलर में या तो फिर ब्लैक कलर में चेंज हुआ है। अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। ब्लू या ब्लैक कलर से क्या पता चलता है कि ये स्टार्च, इसमें स्टार्च है ना, या ये ब्लू होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेंट स्टार्च इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन। हम इसे दूसरे फूड आइटम्स में भी रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्च का टेस्ट। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करेंगे, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा लेना है हमको टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर इट। अगर आप सॉलिड पे इसे आपको टेस्ट करना है, सबसे पहले क्या लेना है हमें, मेक अ पेस्ट ऑफ और पाउडर इट, इसका पेस्ट या पाउडर लेना है। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी, इसे हमें मैश करना है या ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है। ऑफ द फूड आइटम, जिस भी फूड आइटम को हम लेंगे उसे हमें मैश कर लेना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, और इसमें से थोड़ा सा हमें टेस्ट ट्यूब में डालना है। ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड शेक द टेस्ट ट्यूब। अब इसमें क्या करना है, वाटर का 10 ड्रॉप इसमें डालना है टेस्ट ट्यूब में और इसे अच्छे से मिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ड्रॉपर की हेल्प से 2 बूंद जो है वो सॉल्यूशन डालना है कॉपर सल्फेट का। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा, और क्या करना है, कॉस्टिक सोडा का की 10 बूंदें डालनी है। किस में डालनी है, टेस्ट ट्यूब में। ओके, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट। इसे अच्छे से हिला के क्या करना है, कुछ देर के लिए हमें रुकना है। व्हाट डू यू सी, तुमने क्या देखा। डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या आपने देखा कि ये वायलेट कलर का हुआ है। अ वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द फूड आइटम्स। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि फूड आइटम्स में वायलेट कलर अगर हमें दिखाई देता है तो इससे ये पता चलता है कि इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें उपस्थित है, प्रेजेंस है। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। अब आप इसे दूसरे फूड आइटम्स में भी टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, टेबल 2.2 को हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले उसके बाद हम टेस्ट ऑफ फैट्स को देख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ फैट्स को करने के बाद हम इस टेबल को भी पूरा कर लेंगे। अब हमको फैट का टेस्ट करना है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, हमें फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। अब इसे क्या करना है, हमें एक पेपर के टुकड़े में लेके क्रश कर देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, हमें ये ध्यान रखना है कि पेपर फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, डज इट हैव एन ऑयली पैच। अब हमें इसे निकाल के देखना है क्या इसमें ऑयली पैच हुआ है, इसमें तेली भाग हुआ है, तेल हुआ है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच। अब आपको क्या देखना है कि इसमें जो लाइट जो है वो दिखाई देता है, मतलब आर पार इसमें दिखाई दे रहा है। अगर ये ऑयली हुआ है तो इसमें से दिखाई देगा।
एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। तो इसमें जो ऑयली पैच दिखाई देता है, ऑयल वाला पार्ट जो है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि इसमें फैट होता है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन एन लिटिल वाटर। फूड आइटम्स में क्या होता है, थोड़ी मात्रा में पानी भी होती है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल। इसे रब्ड करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसे पेपर को सुखाना है। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर फूड में से थोड़ा सा पानी निकला, इट विल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, इसे थोड़ी देर के लिए सुखाना है। इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट। अगर इसमें से ऑयली पैच दिखाई नहीं दिया, इसका मतलब इसमें फैट नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, इस टेस्ट से हमें क्या पता चला? आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड। क्या सभी में फैट, प्रोटीन और स्टार्च हैं जितने आइटम्स हमने टेस्ट किए? डज द फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट? क्या सभी फूड आइटम्स में सभी न्यूट्रिएंट होते हैं? तो ये जो है सब में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन सभी न्यूट्रिएंट्स सभी भोजन में नहीं होते हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स और 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। हमने 3 फूड आइटम्स को टेस्ट किया है। हमने 3 न्यूट्रिएंट्स इसमें टेस्ट किए हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? इसके अलावा और भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो कि फूड आइटम्स में होते हैं। हमें सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, तो ये हम बाद में देखेंगे। हम 2.2 देख लेते हैं टेबल, इसको फिल कर लेते हैं। आप इसमें फिल करते जाएंगे, ठीक है। फूड आइटम्स, स्टार्च, प्रोटीन और फैट, ये दिया हुआ है। तो रॉ पोटैटो में क्या होता है, स्टार्च होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन और फैट नहीं होते हैं, तो इसमें क्या करना है, नो करना है। सेकंड है मिल्क में स्टार्च नहीं होता है, इसमें प्रोटीन होता है, तो ये यस होगा। फैट भी यस होगा। ग्राउंड नट में स्टार्च नहीं होता है, तो हम इसमें नो लिखेंगे। प्रोटीन होता है तो यस होगा, फैट भी इसमें होता है ग्राउंड नट में, तो ये यस होगा। ओके। नेक्स्ट है अनकुक्ड पाउडर्ड राइस, इसमें स्टार्च होता है तो यस, इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन और फैट इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कुक्ड राइस में स्टार्च होते हैं, ये यस होगा, और प्रोटीन और फैट इसमें नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ड्राई कोकोनट, तो ड्राई कोकोनट में क्या होता है, इसमें स्टार्च और प्रोटीन नहीं होता है, लेकिन इसमें फैट होता है, ठीक है। अनकुक्ड तुअर दाल, इसमें क्या होता है, स्टार्च नहीं होता है और इसमें प्रोटीन होता है और फैट नहीं होता है। कुक्ड दाल में स्टार्च नहीं होता है, हम यहाँ नो लिखेंगे। प्रोटीन होता है, यस लिखेंगे, और फैट भी नहीं होता है इसमें। नेक्स्ट है अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल का एक टुकड़ा, इसमें स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन भी नहीं होता, फैट भी नहीं होता है। अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, किसी भी फ्रूट के टुकड़े में भी स्टार्च, प्रोटीन और फैट नहीं होता है। बॉइल्ड एग में स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है, तो इसमें हम यस लिखेंगे, और फैट इसमें नहीं होता है। तो ये बस यहाँ तक ही, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, ठीक है।